हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनाथ सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे चाइनीज रेसिपी माउथ वाटरिंग डिलीशियस चिली चिकन विंग्स। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग आधा किलो चिकन विंग्स लिए हैं। इसमें लगभग 15 से 20 चिकन विंग्स आए हैं। सब्जियों में मैंने यहाँ पे एक गाजर को छील के इसके इस तरह से पतले टुकड़े कर लिए हैं। आधी शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लिया है। उसी तरह से मैंने लाल शिमला मिर्च के भी टुकड़े लिए हैं और पीली शिमला मिर्च के भी टुकड़े लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे 3 तरह की शिमला मिर्च यूज़ की है, तो आपको भी ये लेनी ही होगी। अगर आपके पास कोई भी शिमला मिर्च हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक छोटे साइज़ के प्याज को भी इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। अब 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी इस तरह से बारीक काट लेंगे। हम इन्हें इतना बारीक काटेंगे कि बनाने के बाद ये मुंह में लगेंगे नहीं। अब 2 चम्मच हरी प्याज की पत्तियों को भी इस तरह से काट लेंगे और हरी पत्तियों के ऊपर के प्याज को भी इस तरह से बारीक काट लेंगे। अब 2-3 हरी मिर्चियों को भी इस तरह से बीच में से चीरा लगाकर इन्हें 2 हिस्सों में काट लेंगे। हम मिर्चियाँ सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं और मिर्चियों के बीज भी निकाल लेंगे, जिससे मिर्चियों का तीखापन कम हो जाएगा। सारी सब्जियां काट कर रेडी है। अब हम इसके लिए सॉस भी बना लेंगे। अब एक बाउल में 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच विनेगर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली सॉस। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें किसी भी सॉस का प्रमाण बढ़ा सकते हैं या कम भी रख सकते हैं। 1 चम्मच टमाटो केचप, आधा छोटा चम्मच नमक, 2 चम्मच पानी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच कॉर्नस्टार्च डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिली चिकन विंग्स के लिए सॉस भी रेडी है। अब हम चिकन विंग्स को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन विंग्स को 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब इन्हें मैरिनेट करने के लिए इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च की पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच विनेगर, 1 अंडे को फोड़कर डालेंगे। अब चिकन विंग्स की कोटिंग क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 3 चम्मच मैदा डालेंगे। अब 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद अगर आपको इसकी कोटिंग पतली लग रही है, तो आप इसमें और थोड़ा-सा मैदा और कॉर्नस्टार्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करके नहीं रखेंगे। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें तुरंत ही बना रही हूँ। अब इन्हें तलने के लिए मीडियम आंच पर तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब चिकन विंग्स को एक-एक करके तेल में डालेंगे। मैं इन्हें बैच में तल रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें पहले 8 चिकन विंग्स डाले हैं। अब इन्हें एक साइड से बिना चम्मच लगाए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर तलेंगे। इनके ऊपर तेल भी छिड़कते रहेंगे, जिससे ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ से पकते रहेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक एक साइड से तलने के बाद ये हल्के सुनहरे रंग के हो गए हैं। अब हम इन्हें पलटेंगे और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर तलेंगे। चिकन विंग्स को पलटने के बाद ये अंदर तक पके हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए एक फोर्क से या टूथपिक से या चाकू से आप इसे इस तरह से होल करके देखिए। इस तरह से सारे चिकन विंग्स को चाकू से चीरा लगाएंगे, जिससे इसके अंदर का पानी निकल जाएगा और ये अंदर तक पक जाएंगे। चिकन विंग्स दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक चुके हैं और इसमें से झाग निकलना भी कम हो गया है। अब इन्हें गहरा रंग दिलाने के लिए 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर और तलेंगे। सारे चिकन विंग्स को हमने लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पर तल लिया है। अब हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे चिकन विंग्स को तल लेंगे। चिली चिकन विंग्स को बनाने के लिए
सारी सब्जियां, सॉस और चिकन विंग्स भी तलकर रेडी है। अब हम एक गरम किए हुए पैन में 3 चम्मच तेल डालेंगे। जो तेल हमने चिकन विंग्स तलने के लिए इस्तेमाल किया था, मैं वही तेल यूज़ कर रही हूँ। तेल गरम होने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। अब इनमें से कच्चापन निकल जाए, इसलिए सिर्फ आधे मिनट के लिए मीडियम आंच पर तेल में अच्छी तरह से भूनेंगे। लगभग आधे मिनट तक मीडियम आंच पर भूनने के बाद अदरक लहसुन हल्के सुनहरे रंग के हो गए हैं। अब हम इसमें गाजर के टुकड़े डालेंगे। सारी सब्जियों में से गाजर को पकने में ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए मैंने इन्हें सबसे पहले डाला है। अब इन्हें 30 सेकंड के लिए मीडियम आंच पर अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे। अब सारी शिमला मिर्च डालेंगे। अब प्याज के टुकड़े भी डालेंगे। अब थोड़ी सी हरी प्याज भी डालेंगे। मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी हरी प्याज की पत्तियाँ बचाकर रख ली है। अब सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पर 20 से 25 सेकंड के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। हाई फ्लेम पर सब्जियों को भूनने के बाद अब गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे। अब इसमें जो हमने चिली चिकन विंग्स के लिए सॉस बनाया था, उसे डालेंगे। अब उसी बाउल में 2-3 चम्मच पानी डालकर उसमें बचा हुआ सॉस भी डाल देंगे। अब सारी सब्जियों को सॉस के साथ लगभग आधे मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें सब्जियों को सॉस में बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो इसका क्रंच निकल जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और ये भी ऑप्शनल है। अब चिली का फ्लेवर आने के लिए इसमें बीच में से कट लगाई हुई हरी मिर्च भी डालेंगे। अब इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। लगभग आधे मिनट के लिए सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद सॉस गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें तले हुए सारे चिकन विंग्स डाल देंगे। अब सारे चिकन विंग्स को सॉस की अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए, इस तरह से मिक्स करेंगे। चिकन विंग्स डालने के बाद हमें इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, नहीं तो चिकन विंग्स की कोटिंग क्रिस्पी होने के बजाय नरम होती जाएगी। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सारे चिकन विंग्स को सॉस की कोटिंग हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे। अब इन्हें सर्व करने से पहले हरी प्याज की पत्तियों से गार्निश करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल माउथ वाटरिंग चिली चिकन विंग सर्व करने के लिए रेडी है। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।